वंदे पुरुषोत्तमम। मंथन। आज मंथन करेंगे मंथन के ऊपर। मंथन का शब्द आते हैं समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन की बात जब आती है और इसमें याद आती है कुंभ की, और इस कुंभ मेले की। तो आज इस मंथन का जो तात्विक अर्थ है एवं वेदांतिक अर्थ है, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो भी कहानियां होती हैं और पुराणों में, इतिहासों में, वो कहानियां केवल कहानियां के रूप में अगर हम लेते हैं, उनको तात्विक रूप से या धातुगत अर्थ के रूप से जब हम नहीं लेते हैं तो वो अनर्थ होता है। मंथन के लिए हमें क्या चाहिए? मंथन के लिए एक मथनी चाहिए, और उस मथनी को मंथन करने के लिए जिसके ऊपर वो मथा जाएगा, उसके लिए एक ऐसे सुदृढ़ जगह का भी जरूरत होते हैं। जैसे हमने कच्छप को देखा है, और वो कच्छप जैसे कोई आ जाते हैं तो अपने चारों हाथ पैर जो है वो अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर वो कर लेते हैं, ताकि बाहरी जगत से उनका कोई संपर्क नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम इंद्रिय निग्रह कर पाए, उसकी इच्छाओं की परिपूर्ति या परिपूरण जब हम कर लेते हैं, इच्छाओं की निवृत्ति जब हम कर लेते हैं, और वो इच्छाओं की निवृत्ति कर लेना ही एक निवृत्ति करने के लिए हमें इसके जो मैल है, उस मैल को दूर करने के लिए हमें ये मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि बिना मंथन किए ये अंदर का जो टॉक्सिन है वो निकलती नहीं है। तो ये मंद्राचल पर्वत जो बताया गया, ये एक ठोस वस्तु है। मंद्राचल पर्वत को हमने मथनी बनाया, और मथनी बनाकर, और उसे बताया जाता है कहानियों में, सर्फ जो नाग है उनसे हमने रस्सी बनाया, और एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवताएं होती हैं, और दोनों में कसम कसी हुई मथा गया, और जिससे हलाहल निकला। और उस हलाहल को, अब हलाहल को नीलकंठ को पान करके महादेव नीलकंठ बन गए, और उसके बाद अनेकों आभूषण, अनेकों रत्न और अनेक कीमती बेशकीमती वहां से वस्तुएं निकालने लगी, और लास्ट में कुंभ का निकाल करके आना। कुंभ का एक घड़ा है और वो पात्र हैं, और जब पात्र हो जाते हैं, तब वो पात्र होने के बाद जब पात्र खाली होता है और शुद्ध पात्र बनते हैं, तभी वो अमृत उसके अंदर, वो अमृत भर जाते हैं, और वो अमृत को जब पान करते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, असुर हो, दोनों पक्ष में ये मंथन का उद्देश्य रहा कि अमर होना, कि बचना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, और उस अमरत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमरत्व को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। अभी हमें समझना है एक एक करके, जो ये समुद्र रूपी ये समुद्र क्या है। ये
ये समुद्र क्या है? समुद्र हमारा ये पूरा शरीर है, भवसागर जिसे कहते हैं। और ये भवसागर रूपी हमारा ये समुद्र है। और इस समुद्र के अंदर जो गंदगी है, और वो गंदगी क्या है? गंदगी है जैसे बगर बगर करना। कौन बगर बगर करता है? बगर बगर करता है हमारा मन, क्योंकि हमारे मन जगत के अनेकों वस्तुओं के साथ वो जुड़ा हुआ है, संपर्क बनाता है। और ऐसे बताया जाता है कि एक दिन में 60,000 या 60,000 जो संपर्क है, कांटेक्ट है, हमारा मन करता है। तो ये एक मिनट में यानी कितने मन कहाँ कहाँ छू के कहाँ कहाँ पर वो प्रवेश करते हैं। तो ये समुद्र में इस तरह का ये घटनाएं निरंतर होती रहती हैं, इसीलिए ये भवसागर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो दृढ़ संकल्पित रूप से मथनी के नीचे जो हार्ड लगा होता है, जो घूमता है मथनी के नीचे, वो क्या होते हैं? वो नियंत्रित करते हैं वो कच्छप की तरह, जिसको बताया। और कच्छप का उसको निर्विकार बनाया जाता है, या कच्छप की तरह जो होता है निग्रह किया जाता है, प्रतिग्रह किया जाता है। अर्थात जो वृत्ति प्रवृत्तियां जो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ संयुक्त है, उनसे मुक्त कराने का काम करते हैं। ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलते हैं? कि ये कच्छप के समान है। और जैसे कच्छप अपने आप को संयमित कर लेते हैं, ठीक हम अगर इस कच्छप की तरह हमारे मन जो प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है, यदि हम प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर ले तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। और जब तक ये स्थिर नहीं होते हैं तब तक इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। अब स्थिर हुआ, और स्थिर होने के बाद तब जब इसमें मथा जाता है तो उसमें से मक्खन के कण, जिस प्रकार से दूध के हर कण के अंदर से निकल करके वो इकट्ठे होते हैं, फिर उनको गर्म किया जाता है तो उसमें देशी घी का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी इस देह रूपी समुद्र में, और वो मथनी, और मथनी के नीचे में जो कच्छप के समान है, जो दृढ़ है, संकल्पित होकर के हमें नियंत्रित करता है, और जब पहले मथा जाता है, जैसे गन्ने का रस को जब जलाया जाता है तो पहले झाग निकलती है, मैल निकलती है। तो जैसे ही हम साधना में बैठेंगे, साधना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन में पहले हलाहल आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा। यदि हम उस दुख या कष्ट को सहन करके हम आगे बढ़ पाए, तब जा करके हमें उसके बाद आनंद आने लगता है। लेकिन इससे हमें सहन करना पड़ेगा कि पहले ये हलाहल को हमें पान करना पड़ेगा। और हलाहल को पान करने के लिए, जैसे उस समय हलाहल को शिव ने पान किए थे, महादेव ने पान किए थे, और पान करके क्या किए थे? उन्होंने रक्षा किया था, सृष्टि के रक्षा किया था। तो हमारे अंदर वो जो सहन शक्ति है, वो जो धैर्य है, ये सहन शक्ति, दया, माया, जो हमारे क्षमा की जो शक्ति है, ये जो हमारी महेश्वर के जो गुण हैं, हम अपने क्रोध को, काम को, वासनाओं को अगर इसमें हम नियंत्रित कर पाते हैं, उसमें अंकुश लगा पाते हैं, उसको नियंत्रित कर पाते हैं, तो जब हम नियंत्रित कर पाते हैं, अपने कंट्रोल में ला पाते हैं, इसका मतलब उस विष को हम नीलकंठ की तरह हम गले में रख देते हैं। क्योंकि वो अगर बाहर रखेंगे तो दूसरे लोगों को सर्वनाश करेगा, और गले से नीचे जाएगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है? उसी को, जो गलत बात होते हैं, उस बात को बहुत ज्यादा चर्चा लोगों से नहीं करना चाहिए, और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको एक जगह चुपचाप बंद करके रख देना चाहिए, तब जा करके जब रखेगा तो वो किसी को नष्ट नहीं कर पाएगा। कोई गंदा चीज है, गंदा चीज को जितने बार हम उसमें जितने बार छड़ी डालेंगे उतने बार वो गंदगी फैलती रहेगी। तो इस गंदगी से बचने के लिए ही हमें ये सब कार्य करना है। तो ये कुछ मूल बातें थी और ये जो महाकुंभ होती हैं 12 साल में, और हमने जो मंथन किया, इसमें 12 रत्न निकली। इसमें 12 रत्न नहीं, इसमें 12 से बहुत सारे रत्न निकले। जो आज उसके बाद जो अमृत कलश निकला, और उस अमृत कलश को दैत्य खाना चाहे, एक छद्म वेश में आकर के देवताओं के अंदर आए। और इधर जो माया है, जिसे माया कहते हैं, माया से उन दैत्यों को किससे भुलाया जा सकता है? माया से।
तो उसको दैत्य को भुलाने के लिए उनको जैसे अप्सरा के रूप धारण करके उनको मनोरंजन करने का कोशिश किया। तो फिर जो दैत्य असुर लोग हैं वहां मदमस्त हो गए और इधर देवता लोग अमृत का पान कर रहे थे। और उसी बीच में एक देवता बन करके आए थे और जिन्होंने इससे अमृतों को जैसे ही पान करते हुए देखा तो फिर जो है उनको सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया गया, उनको भगाया गया। उससे पहले उनको भगाया गया तो उसमें से उनके जो छलके अमृत और छलक करके जो गिर गए थे, जो अंदर जो लिए थे उसमें से जो कुछ अंदर गए थे, कुछ बाहर छिटक गए थे। उसमें से 4 जगह बताते हैं, प्रयागराज है, हरिद्वार है और उज्जैन है, नासिक है। ऐसे 4 जगह पे होते हैं और ये 4 जगह पर जो है ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये अर्ध कुंभ होते हैं, 3 साल बाद कुंभ होते हैं और 12 साल बाद जो होते हैं पूर्ण कुंभ का जो मेला है ये लगता है। और इस बार भी वो महाकुंभ का जो मेला है हमारे प्रयागराज में इस बार लगे हैं। बहुत ही भव्य हैं, बहुत ही दिव्य हैं और विश्व के हर प्रांत से लोग वहाँ पे पधार रहे हैं। हमारी जो पौराणिक, हमारे जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको इसमें सुदृढ़ प्राप्त होगी। और इस कुंभ के माध्यम से हम जो लोग देख रहे थे कि इस तरह से अनर्थ कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए इनका एक मुंहतोड़ जवाब ये है कि इस कुंभ के माध्यम से हमारी एक विश्व कुटुंब की भावनाएं बन रही हैं। एक दूसरे के साथ हमारी जो प्रेम है वो भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने जा रहा है। ऐसे चौमुखी विकास और इस तरह हमारे जीवन में बहुत ही उपलब्धियां और हम इस आध्यात्मिक जो स्थान है उनको पुनरुत्थान करके हम अपने समाज एवं हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी संस्कृति को सुधार करके समाज को भी हम सुधारने में काफी हद तक की मदद मिलती है। और जिस कार्यों के हमारे पहले के जो लोग थे, मुगल के समय थे, अंग्रेजों के समय थे, इस कार्य से हम लोग वंचित रहे और जिस वजह से हमारी जो सनातन परंपरा में बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन आज सब कुछ को भूल करके पुनः एक बार हमारी उस पौराणिक जो हमारी गरिमा है, उस गौरव को वापस लाने के लिए आज जो प्रयास कर रहे हैं, आइए सब लोग मिलकर के उस पुराने गौरव को हम लोग वापस लाएं। और एक इसमें हमारा एक मैसेज भी है कि हम प्रत्येक लोग की कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत लोगों का समागम है, तो हम ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसा कोई चीज हम गंगा में, नदियों में ना बहाएं और ना फेंके कि उससे जो है इस गंगा माँ का हम दूषित करें। हम थोड़ा सा कष्ट करके भी अगर हमारे द्वारा जो कूड़ा वहाँ पे उत्पन्न किया जा रहे हैं और उस कूड़े को हम हाथ में करके ले आए और ला करके दूसरी जगह डस्टबिन में उसको फेंके, सही जगह पे फेंके जहाँ उनका डिकम्पोज होती है, जहाँ उनका निस्तारण किए जाते हैं। ऐसे जगह पर अगर हम कूड़े को अगर फेंकने से फिर हमारी माँ गंगा, वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिसंगम है वो संगम पवित्र बना रहेगा। और इस पवित्रता के लिए हम सभी लोगों का सहयोग करना अत्यंत जरूरी है। और सबका मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। सबको मेरा जय गुरु।